बैक प्रोटीज को 9 विकेटों से बासानी शिकस्त दी। साइम अयूब की धुआंधार बैटिंग ने अफ्रीकी बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। साइम अयूब ने 71 रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान 28 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी बॉलर्स की बदौलत जनूबी अफ्रीका सिर्फ 110 रन पर ही ढेर हो गई थी। फ़हीम अशरफ ने 4, नौजवान सलमान मिर्जा ने 3 और नसीम शाह ने 2 शिकार किए। अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी ओपनर की शानदार कारकर्दगी। साइम अयूब की धुआंधार इनिंग, सिर्फ 38 गेंदों पर 71 रन जड़ दिए। इनिंग्स में 6 चौके और 5 शानदार छक्के शामिल। साइम की बरकफ्तार बैटिंग ने प्रोटीज बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। कौमी बॉलर्स की धुआंधार स्पेल्स ने प्रोटीज की दुर्गत बना दी। मेहमान बैटर्स क्रीज पर तो बड़े जोश से आए, लेकिन शाहिनों की तबाहकुन बॉलिंग का सामना न कर सके। एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटता रहा। बाबर आजम T20 में दुनिया के सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मैच में 11 रन। बाबर आजम T20 में दुनिया के सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मैच में 11 रन बनाकर भारतीय बैटर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने अपने 130वें मैच में T20 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। भारत के रोहित शर्मा ने 159 मैचेस में 4,231 रन्स बनाए थे। बाबर ने 130वें मैच में 4,234 रन बना लिए। साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की, और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा। इस 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूं कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया, कि अगर ये जंग बढ़ जाती तो खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलकर काम करने की पेशकश। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी। भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा सियासत करें लेकिन दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहें, मिलकर ही तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मज़बूत जवाब देंगे। चित्राल में दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि 4 दिन की जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। अगर पाक भारत जंगबंदी ना होती तो तबाही ज़्यादा होती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रत और हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। एयर चीफ की भी तारीफ की। कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। गैर सियासी सोच के नतीजे में, इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया है, और उस वैक्यूम के नतीजे में मेरे कश्मीर में कश्मीर के अवाम को एक नुकसान हो रहा है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। नए इंतखाबात तक का वक्त PP के इम्तिहान का होगा। कश्मीरी अवाम के मुतालबात PP के अमानत होंगे। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गैर सियासी सोच से पैदा होने वाले खला ने कश्मीर के अवाम को नुकसान पहुँचाया। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। खित्ते में कशीदगी कम करने की जानिब पेशरफ्त। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी पर मुत्तफिक। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। तुर्की और कतर की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन को मॉनिटरिंग और तोसीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद होगा। पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार। कतर का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात अतातारो कहते हैं कि मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। दहशत गर्दी रोकना अफगान तालिबान की जिम्मेदारी। उनके अंदर बदलनी या खून रेजी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, चाहे वो TTP है या DPLA है। ये तो इस मट्टी का मफाद जो है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, और जहां भी कुव्वत का इस्तेमाल होता है तो हम दरेक नहीं कर रहे।
हम कुव्वत का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का अमन जो है वो इंश्योर हो, उसकी जमानत जो है काबिल दे, लेकिन जो वो बातें करते हैं वो पाकिस्तान के मुफाद की बात नहीं करते। ये मुल्क जो है एक न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। दरअंदाजी ना रुकी तो मुआहदा बेअसर होगा। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल और फ़रीक़ैन को देना होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम, कहा कि पुरानी सूरत हाल जारी रही तो अफगानिस्तान के लिए घाटे का सौदा होगा। कलदम TTP हो या BLA, दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। हमने मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। PTI पर भी तनक़ीद, बोले मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। ये लोग पाकिस्तान नहीं 804 के फ़ायदे की बात करते हैं। पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात इंतहाई नाजुक मरहला था। चैलेंजिंग सूरत हाल थी। तहरीरी ज़मानतों को तलब किया जाना मुज़ाकरात का हिस्सा था। आइंदा नशिस्त में हुकूमती सतह के सियासी अफराद भी शरीक होंगे। दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मुज़ाकरात के अंदरूनी मामलात से अभी पूरी तरह आगाह नहीं। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा के मुशतरका एलामे पर कोई एतराज़ नहीं। मुज़ाकरात पर तुर्की और कतर के किरदार को सराहते हैं। भारत किसी को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने से बाज रहे। जारहियत पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। तहरीक लब्बैक दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा पहुंचा रही है। इसलिए हम सब का ये फैसला है कि हम सब तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान करते हैं। पाक अफवाज के साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े हैं। साबिक टिकट होल्डर कलदम TLP का तशद्दुद की सियासत से इजहार लाताल्लुकी, मुल्क की सलामती के लिए फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कलदम TLP की जानिब से एहतजाजी कॉल का कोई जवाब नहीं बनता था। जंगी सूरत हाल में मार्च की कॉल की गई। रियासत को अंदरूनी मसाइल का सामना करना पड़ा। दुश्मन जंग में शिकस्त ना दे सके तो सारी तवज्जो प्रॉक्सी जंग पर लगा दी गई। गवर्नर हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना की तकरीब हल्फ बरदारी, फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला KP भी तकरीब में शरीक हुए। नए KP काबीना 10 अरकान, 2 मुशीर और 1 मुआवन खुसूसी पर मबनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के नए अरकान को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब असम्बली ने मकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश, मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमत के असर से आज़ाद करने का मुतालबा। आइन में मकामी हुकूमतों का नया बाब शामिल करने की तजवीज़। करारदाद सेनेट और कौमी असम्बली को अरसाल। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं कि लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में बल्दियाती इलेक्शन हों। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की पेश करदा टाइम लाइन मंजूर कर ली। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके 10 जनवरी तक मुसद्दिका नक्शे मांग लिए। सूबाई हुकूमत ने हदबंदी रूल्स 4 हफ्तों में बनाने से मुआवज़त कर ली। पंजाब हुकूमत ने जनवरी 2026 तक का वक्त मांगा। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत दे दी। तमाम उमूर तजवीज़ करदा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी मुकम्मल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।